मेरी कहानी एक किरदार के ऊपर है। वो किरदार सूरज के नीचे रहता है और जमीन के ऊपर चलता है। मेरा किरदार ऐसा एक किरदार है जो बहुत सारे लोगों के साथ रहता है, लेकिन उसकी अजीब बात यह है कि वो लोगों को नजर नहीं आता। ये उस किरदार के ऊपर है जो हर वक्त हमारे साथ होता है, लेकिन उस किरदार का मसला बताऊं क्या है? उस किरदार को ये खुद नहीं पता कि वो कौन है। ऐसे बहुत सारे किरदारों में एक हमारा भी किरदार है और एक आपका भी किरदार है, और ऐसे ही किरदार के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। वो कौन है, वो कहां है, वो कैसा है, वो कब है। मेरे और आपकी जिंदगी में वो रहने वाला आखिरी पल को मैं अपना किरदार मान लेता हूं। जैसे आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे किरदारों के साथ चलते हैं, तो इस किरदार का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमें पता नहीं होता कि ये हमारे साथ आखिरी बार है। तो मैं क्या आपको उस आखिरी लम्हे के बारे में बताऊं जब अम्मा ने मुझे गोद में उठाने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि अब मैं उनकी गोद में आया नहीं था, या मैं आपको उस दिन के बारे में बताऊं जब उन्होंने खुद मुझे लिखवाना इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि अब मुझे लिखना आ गया था, या मैं आपको उस बारे में बताऊं जब मैं कराची में जब स्कूल में पढ़ता था तो अब्बा मुझे लेने नहीं आए थे क्योंकि मेरी वैन लग गई थी। और एक दिन ऐसा बना कि जिस दिन वो आखिरी बार मुझे छोड़ने आए थे अपनी उस काली सी फॉक्सी में जिसका शोर गलियों तक गूंजता था, या जिसका सन्नाटा हमें भी नहीं समझ आता था, या मैं आपको उस आखिरी लम्हे के बारे में बताऊं जब कराची छोड़ने का मन बिल्कुल नहीं था लेकिन इस्लामाबाद आने की बहुत खुशी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये आखिरी बार हम कराची में रह रहे हैं। या मैं आपको उस आखिरी मोमेंट के बारे में बताऊं जब यूनिवर्सिटी में आ गए थे और दोस्तों के साथ एक ट्रिप पे गए थे, और उस ट्रिप का जो आखिरी घंटा था वो बहुत मुश्किल था क्योंकि हमें पता नहीं था कि अब हम कब मिलेंगे। और ये जो आखिरी होते हैं ना, ये बड़े अजीब होते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ये आखिरी बार है। या मैं आपको उस आखिरी के बारे में बताऊं जब मेरे पास एक बहुत अनजानी सी कॉल आई और मुझे उस कॉल से ये पता चला कि बेटा मैं आ रहा हूं, लेकिन वो आखिरी बार था। या मैं आपको उस आखिरी के बारे में बताऊं जब दोस्तों ने एक साथ बैठना इसलिए छोड़ दिया कि जिंदगी बहुत मसरूफ हो गई। या मैं आपको उस आखिरी के बारे में बताऊं जब क्रिकेट खेलने जाते थे तो आखिरी बार बैट बॉल इसलिए नहीं उठाया कि शायद अब दूसरे स्पोर्ट्स खेलना। या मैं आपको उस आखिरी लम्हे के बारे में बताऊं जब डॉक्टर ने मुझे बहुत प्यार से कान पे आके कहा that the patient is no more। या मैं आपको उस आखिरी लम्हे के बारे में बताऊं जब मैंने इन सारी बातों को आखिरी बार तसव्वुर किया। ये एक बहुत अजीब सी बात है कि हमारी जिंदगी में मेरे और आपके बीच में बहुत सारे आखिरी चल रहे हैं। शायद आप मुझे आखिरी बार देख रहे हो या मैं आपको आखिरी बार देख रहा हूँ, शायद ये पूरी रौनक की आखिरी बार लग रही हो, लेकिन मैं आपको इन्हीं लम्हों में रोक देना चाहता हूँ इसलिए कि पहले और आखिरी की इस जंग में हम फंस गए हैं। कौन पहला है और कौन आखिरी, इसकी जंग में मैं और आप फंस इसलिए गए हैं क्योंकि हम एक रेस में लग गए हैं। और इस रेस से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जहां कहीं भी हो, पहले और आखिरी के बीच में वाहिद को छोड़ दो। जो आपका है वही सब कुछ है, जहां जी रहे हो वही सब कुछ है। आखिरी और पहला कुछ नहीं है, सिर्फ वाहिद लम्हा है। आज मैं आप सब साथ इसलिए हैं क्योंकि ये वाहिद लम्हा है, इसलिए नहीं कि ये आखिरी लम्हा है, इसलिए क्योंकि ये वाहिद लम्हा है। तो अगर जीने के लिए कभी सोचने का दिल करे ना, तो ये मत सोचना कि ये आखिरी लम्हा है, बल्कि ये सोचना कि ये एक वाहिद लम्हा है, और इस वाहिद लम्हे में मैं जी लूंगा, शेर लूंगा, खुश हो जाऊंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा। और अगर दुख भी मनाना होगा ना तो मना लेंगे क्योंकि वो एक वाहिद लम्हा है। बहुत बहुत शुक्रिया।